नमस्कार दोस्तों, आज जो लाए हैं आपके लिए स्टैटिक जीके में उपनाम का वीडियो नंबर 3 और 1 पार्ट और 2 पार्ट जो है प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आज उपनाम का जो लाए हैं 3 वीडियो नंबर स्टैटिक जीके में, जो बहुत ही शानदार वीडियो है आज का। यहाँ से भी कभी कभी एक आध सवाल आ ही जाता है। तो चलिए देखते हैं किन किन देशों का क्या क्या उपनाम है, निक नेम है, पॉपुलर नाम है। उसी को बोलते हैं हिंदी में उपनाम, यानी जो पॉपुलर नेम है और निक नेम है उसी का नाम उपनाम है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सा उपनाम है। तो बहुत ही आज धमाकेदार वीडियो होने वाला है। तो पहला जो सवाल यहाँ पर है, कंगारुओं का देश किसे कहेंगे? यानी कि ऐसा देश जहाँ कंगारू बहुत सारे पाए जाते हैं। तो कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में सभी लोग जानते हैं, वर्ल्ड कप क्रिकेट में जीतने वाला सबसे ज्यादा यही है। और यहाँ के जो फील्डर है उछल उछल के फील्डिंग करेगा, जो कैच नहीं लेने वाला है उसको भी कैच ले लेगा। इसीलिए इसका कहते हैं कि इसका खिलाड़ी जो है कंगारू जैसा उछलता है। तो कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। फिर यूरोप का मरीज, मरीज मतलब इन्हें कि बीमार कोई आदमी है, देश ही बीमार है, मरीज यूरोप का। इसका मतलब हुआ कि सारा कंट्री जो है डेवलप किया, विकास किया, आगे गया, लेकिन ये जो है अपनी पुरानी परंपराओं में अभी भी जकड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसको मरीज बोलते हैं। किसका? यूरोप का। यानी इसका डेवलप बहुत कम हुआ, 5G 6G का जमाना है, यहाँ अभी भी पुरानी परंपरा है, इसीलिए इसको बोलते हैं मरीज। किसका? यूरोप का मरीज। फिर आगे है एशिया का प्रवेश द्वार। तो एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहेंगे? तो ये हो गया तुर्की, इंग्लिश में टर्की। तो एशिया में अगर एंट्री करेगा तो किस देश से? तो तुर्की से होते हुए। फिर आगे है 1000 पहाड़ियों का देश। 1 पहाड़ी, 2 पहाड़ी, 3 पहाड़ी, 4 पहाड़ी नहीं, हजारों पहाड़ी का देश किसे कहेंगे? तो ये देखिए अफगानिस्तान को, यानी पाकिस्तान के ऊपरे अपने इंडिया जो कश्मीर है ओकर बगल में थोड़ा सा। तो 1000 पहाड़ियों का देश किसे कहेंगे? अफगानिस्तान को। फिर है मोतियों का द्वीप, यानी बहुत सारा मोती कहाँ मिलेगा, कौन द्वीप पर? तो बहरीन में। फिर आगे है पवित्र भूमि किसे कहेंगे? यानी एकदम होली लैंड है, यानी पवित्र भूमि के नाम से यरूशलेम को जानते हैं। यरूशलेम कहाँ? फिलिस्तीन में। फिर आगे संसार की छत, यानी जो छत, रूम का जो छत ऊपर है ना, तो जो संसार का जो छत है किसको कहेंगे? संसार का छत पामीर का पठार को। पामीर का पठार कहाँ? तिब्बत में। तिब्बत तो रहा नहीं, काहे उसको तो चीन झपट लिया है पंचांगुल में। तो पामीर का जो पठार है उसी को कहते हैं संसार का छत। फिर आगे सवाल, चीन का शोक, शोक का मतलब दुख देने वाला कारण, अब किसे कहेंगे? हवांगो नदी को कहते हैं। इसको इसलिए कहते हैं कि जब इस नदी में बाढ़ आवेगा, तूफान आवेगा, तो इसको से जन धन का बहुत बड़ा क्षति होता है, इसीलिए कहते हैं हवांगो नदी को चीन का शोक नदी। फिर आगे है आपका सवाल, हवा वाला शहर किसे कहेंगे? हवा वाला शहर, तो हवा वाला शहर कहते हैं शिकागो को। शिकागो कहाँ? अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यही शिकागो में अपना जो हीरो थे स्वामी विवेकानंद, जाके वहाँ धर्म सभा सम्मेलन में हिस्सा लिए थे और वहाँ संबोधित किए थे, भाइयों और बहनों। तो यही शिकागो है जो विवेकानंद वहां जाकर के भाषण दिए थे और अपना हिंदुस्तान का नाम रोशन किए थे। तो ये क्या हो गया? हवा वाला शहर शिकागो, और शिकागो मैंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका का शहर शिकागो। फिर इधर भी है मरकत द्वीप। तो मरकत द्वीप किसे कहते हैं? आयरलैंड को। आपको लग रहा होगा सर ये मरकत क्या है? तो मरकत को इंग्लिश में बोलते हैं एमराल्ड, और द्वीप को बोलेंगे आइलैंड, यानी कि एमराल्ड आइलैंड। और एमराल्ड का मतलब जो होता है, एमराल्ड मतलब पन्ना। ये पन्ना क्या है? तो एक रत्न है
कीमती पत्थर जो अंगूठी में देखे हुए किसी को पहनने रहता है बड़ी मनी अंगूठी, और हमें असली एकदम कीमती कीमती पत्थर नगीना रहेगा जड़ा हुआ। तो जो पन्ना है हरा रंग के रहेगा, तो यही पन्ना की इंग्लिश में बोलेंगे एमराल्ड और हिंदी में मरकत। तो कौन द्वीप पर सबसे ज्यादा पन्ना पाया जाता है? तो कहेंगे आयरलैंड में, यानी आयरलैंड को बोलेंगे मरकत द्वीप चाहे एमराल्ड आइलैंड। इसका मतलब क्या हो गया? पन्ना। पन्ना क्या है? एक कीमती पत्थर है और उसी का नाम है रत्न। फिर सदाबहार भूमि, ऐसा भूमि जहां कभी बंजर न हुआ, सुखाड़ न हुआ, बिल्कुल हरा भरा है सदियों से, हमेशा हमेशा के लिए। तो सदाबहार कैसे कहते हैं? सदाबहार गाने जो हमेशा सुपर डुपर हिट रहा, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, उसी तरीके से एक जमीन है, एक स्थान है, एक धरती का हिस्सा है सदाबहार भूमि। कौन है वो? नटाल प्रांत। और नटाल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। फिर है पवन चक्कियों वाली भूमि, यानी ऐसा देश, ऐसा भूमि जहां पवन चक्की खूब है वहां। तो पवन चक्कियों की भूमि किसको कहेंगे? नीदरलैंड को। यानी नीदरलैंड जो है पवन चक्कियों की भूमि वाला देश कहलाता है। फिर आ गया तड़ित झंझाओं का देश, यानी कि वहां खूब थंडर बोल्ट, क्या? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, यानी कि तड़ित झंझाओं का देश। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। इसको क्या नाम हो गया? ये भूटान, यानी भूटान को बोलते हैं तड़ित झंझाओं का देश। फिर है पूरब का मोती। तो पूरब का मोती किसको कहेंगे? सिंगापुर। यानी पूरा जो वर्ल्ड आप देखेंगे मैप में, तो सिंगापुर किधर है? तो सिंगापुर आता है पूरब वाला हिस्सा में। तो इसीलिए अब सिंगापुर बहुत ही छोटा कंट्री है, तो इसीलिए बोलते हैं मोती जैसा एकदम छोटा हुआ है। तो पूरब का जो मोती कहेंगे सिंगापुर को बोलेंगे। सिंगापुर पूरब में है, पूरा वर्ल्ड में, वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो सिंगापुर पूरब में ही है, इसलिए पूरब का मोती सिंगापुर। फिर है चारागाहों का स्वर्ग। स्वर्ग ये देवी देवताओं वाला नहीं, इंद्र भगवान वाला नहीं, किसका? चारागाहों का, यानी गाय भैंस बकरी जितना भी जानवर है चरने वाला शाकाहारी, उसका स्वर्ग कहाँ कहेंगे? न्यूजीलैंड को। यानी न्यूजीलैंड में कहेंगे चारागाहों का स्वर्ग। अब चारागाह ज्यादा, जहाँ ज्यादा होगा वहाँ दूध दही भी ज्यादा होगा, कहा कि पालतू पशु ज्यादा होंगे, गाय भैंस बकरी भेड़। तो जब चारागाह ज्यादा होगा तो दूध सब भी ज्यादा होगा। तो चारागाहों का स्वर्ग किसे कहेंगे? न्यूजीलैंड को। तो इसका पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो ये स्क्रीनशॉट हुआ आपका। ये रहा आज का उपनाम का वीडियो नंबर 3। और ये जो वीडियो था बहुत ही शानदार था। यहाँ से भी सवाल कभी कभी आते जाते रहता है, और नहीं भी आएगा फिर भी छोटा भाई बहन जो भी पढ़ लिख रहे हैं उसको तो ये सब जानना ही होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बस आज के वीडियो के बाद फिर कोई और नया धमाकेदार वीडियो जल्दी लाएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।